आज कई राज्य ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। राजस्थान भी उनमें से एक है। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। जिन 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें सलम्बूर, चौरासी, झुंझुनू, रामगढ़, खिंवसर, दौसा और देवली उनियारा सीटें शामिल हैं। इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 10 महिलाएं और 59 पुरुष शामिल हैं। देखिए, जो राजस्थान की 7 सीटों का जो उपचुनाव है वो राजस्थान में राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जब से भजनलाल सरकार ने सत्ता संभाली है उसके ठीक 1 साल बाद आता है, तो कहीं ना कहीं भजनलाल के खुद के नेतृत्व के लिए एक ये बड़ा टेस्ट या एक बड़ा इम्तिहान रहेगा, एक चुनौती रहेगी उनके लिए कि वो अगर 7 सीटों में से कुछ सीट हासिल भी कर लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और उनके सरकार के 1 साल की जो गवर्नेंस रही है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से ये रेफरेंडम रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि लोकसभा चुनाव में ये जो 7 सीटें हैं इसमें सिर्फ एक बीजेपी के पास थी, बाकी सारी सीटें या तो कांग्रेस या उनके एलाइज के पास थी। लोकसभा चुनाव के बाद अगर इसमें बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो एक राजनीतिक ट्रेंड का भी एक तरह से ये प्रतीक होगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पर खीमसर, झुंझुनू जैसी जो सीटें थी, जो जाट हार्टलैंड की सीटें हैं, उसमें से देखा गया कि वो ज़्यादातर बीजेपी से खिसक गई हैं। अगर ये सीटें वापस लौटती है, खासकर खीमसर जहाँ से हनुमान बेनीवाल जीत के एमपी बने हैं, अब उन्होंने अपनी वाइफ कनिका बेनीवाल को यहाँ पर उतारा है प्रत्याशी के तौर पे, और जो झुंझुनू की सीट थी जहाँ से ब्रिजेंद्र ओला एमपी चुने गए हैं, उनके बेटे अमित ओला अब यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो अगर जाट वोट वापस बीजेपी की तरफ टिल्ट करता है या बीजेपी इसमें सेंध मार सकती है तो फिर ये एक राजनीतिक संकेत होगा कि जाट वोट जो है वो वापस बीजेपी की तरफ झुक रहा है, रुझान है। दूसरी बात ये भी है महत्वपूर्ण कि कांग्रेस ने इस बार उपचुनाव में कोई भी जो है कहीं अलायंस नहीं किया है। पहले उनका अलायंस था हनुमान बेनीवाल के साथ और उनका एक अलायंस भारतीय आदिवासी पार्टी के भी साथ था साउथ राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया है और उसके नतीजे क्या रहेंगे वो भी एक राजनीतिक संकेत देंगे। तो हनुमान बेनीवाल एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, साथ ही किरोड़ी लाल मीणा एक बड़ा चेहरा है। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन उनकी साख दाव पे है, क्योंकि उनके जो भाई हैं जगमोहन मोइना वो चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ में जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो 84 की सीट है जहां राजकुमार रोज जीत के गए हैं एमपी बनके, वो सीट अगर भारतीय आदिवासी पार्टी रिटेन कर लेती है और सलूम्बर में भी अच्छा सेंध मार लेती है तो एक नई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एक नई ट्राइबल पार्टी का यहाँ पर हम राजस्थान में देख रहे हैं कि उसका जो वोट शेयर है वो बढ़ता दिख रहा है। इसलिए जो राजस्थान की जो 7 सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से।